Hey guys, welcome to your Willstack Education. Today is 17th of June and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे अपलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिलीपींस में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शंभू एस कुमारन। शंभू एस कुमारन को हाल ही में फिलीपींस में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आप लोग को बता दूं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एम्बेसडर और एक होता है हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर वहाँ नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पर जो देश कभी न कभी ब्रिटिश की अधीन, वहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियाँ रही हुई हों, तो वहाँ पे आप हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। जो देश कभी भी, जिन देशों में ब्रिटिश कॉलोनियाँ नहीं रही हैं, वहाँ पे हमेशा एम्बेसडर ही नियुक्त किए जाते हैं। तो वर्तमान में वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ मॉरिशस के राजदूत हैं और वे जगदीप मजदूमदार की जगह लेंगे मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैट पुरे का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्रिकेटर। वह एक अच्छे क्रिकेट से संबंधित थे। वे न्यूजीलैंड के अच्छे खिलाड़ियों में से एक थे। वे अभी 90 वर्ष के थे कि इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने मार्च 1953 में डेब्यू किया था। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में असम सरकार ने किस एथलीट का नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हेमा दास। हाल ही में असम सरकार ने हेमा दास को नाम खेल रत्न पुरस्कार के लिए भारत सरकार को भेजा है। हेमा दास वर्ष 2018 में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था। अभी वे 20 वर्ष की हैं। उन्होंने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में ग्लोबल टाइटल जीता था। उनका एक नेशनल रिकॉर्ड है। 400 मीटर की दौड़ उन्होंने 50.79 सेकंड के अंदर पूरी की है। उनको पहले ही अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अभी इतना आपको इनके बारे में याद रखना है। अब बात यहाँ पे असम की हुई है, तो मैं आपको असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूँ। ये देखिए मैप में असम की राजधानी दिसपुर, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी असम के राज्यपाल हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में साइबर फिजिकल सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी खहागरपुर के द्वारा हाल ही में साइबर फिजिकल सिस्टम लॉन्च किया गया है। यह सामाजिक दूरी की निगरानी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर अलर्ट करता है। यह एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पर निगरानी की जा सकती है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। हाल ही में भारतीय नौसेना के चेतक हेलीकॉप्टर को किसके द्वारा निर्माण किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हाल ही में भारतीय नौसेना को सुपुर्द किया गया हेलीकॉप्टर चेतक निर्माण किया गया था। दरअसल इसे अगस्त 2017 में अनुबंध हुआ था। भारतीय नौसेना को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो 8 हेलीकॉप्टर देगा। तो उसने 2 हेलीकॉप्टर वर्ष 2019 में दे दिया था और शेष हेलीकॉप्टर को अभी जून 2020 में भारतीय नौसेना को हवाले इसमें किया है। चलिए, बात यहाँ पे हॉल की हुई है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हुई है।
तो मैं आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। हॉल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टैब्लिश 1940। 1940 में इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट था, फिर इसका नाम बदल के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1964 में कर दिया। हेडक्वार्टर बेंगलोर और हेड आर माधवन। आर माधवन प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं आपके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जी सेंट्रल मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम गैस मिनिस्ट्री में, ठीक है। यह देश का पहला ऑनलाइन आधारित जो डिलीवरी गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके द्वारा आप ऑनलाइन से गैस की डिलीवरी कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। फुल्ली ऑटोमेटेड वेबसाइट है, ये इंटरफेस है, इसमें किसी भी तरीके से कोई मैनुअल काम नहीं होता, पूरा फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसके द्वारा आप लोग अपना खुद का गैस बुक करा सकते हैं। डिफरेंट कंपनीज हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई, जिससे आप लोग को आपकी गैस जो है ऑनलाइन माध्यम से मिल जाएगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में जर्मी बैंड डिवाइस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जी कृष्णन रेड्डी। जी कृष्णन रेड्डी के द्वारा हाल ही में जर्मी बैंड नामक डिवाइस को लॉन्च किया गया है। इसे अटल ल्यूब्रिकेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर के द्वारा विकसित किया गया है। यह 99.9% वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 जून। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस मनाया गया है। यह जो है तब मनाया जाता है जब कोई भारतीय यहाँ पे अपना व्यवसाय कर रहा है, वो यहाँ से उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे देश में हो जाता है, वह वहाँ पे अपना व्यवसाय करने लगता है। तो इस प्रक्रिया को रेमिटेंस कहते हैं और यह इंटरनेशनल डे है, अर्थात यह 2 या 2 से अधिक देशों में ही मनाया जाता है। इसे पूरा संसार नहीं मनाता। विश्व भर के जितने भी देश हैं और हर देशों में नहीं मनाया जाता, क्योंकि ये इंटरनेशनल डे है। अगर वर्ल्ड डे होता तो इसे पूरा विश्व मनाता। चलिए एट प्रेजेंट टाइम में जो डाटा है वो इंडिया जो है इस पे टॉप पे है। इंडिया के ज़्यादातर कामगार जो है वो दूसरे देशों में जाते हैं काम की तलाश में, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। तो इन मामलों में इंडिया नंबर 1 पर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ICICI बैंक। ICICI बैंक के द्वारा हाल ही में इंस्टा फ्लेक्सी कैश योजना शुरू की गई है। यह ओवरड्राफ्ट के द्वारा आपको लोन मुहैया कराती है। आपके गुडविल के आधार पर बैंक आपको लोन प्रदान करता है। बैंक जो आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं उसके आधार पर यह लोन दिया जाता है। तो यह योजना हाल ही में जो है ICICI बैंक के द्वारा जारी की गई है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में जेट ज़ीरो प्लान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी UK यूनाइटेड किंगडम के द्वारा हाल ही में जेट ज़ीरो प्लान लॉन्च किया गया है। इस प्लान के तहत जेट के फ्यूल का एमिशन ज़ीरो हो जाए यह प्लान किया गया है। इससे ग्रीन हाउस गैसेस को जीरो करने का लक्ष्य बनाया गया है जेट के इमिशन के द्वारा। ग्रीन हाउस गैसेस 6 प्रकार की होती हैं, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। H2O, CO2, CH4, N2O और O3 एंड CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। यह
6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसके द्वारा हमारा पर्यावरण को नुकसान होती है, हमें इन्हीं से बचना होता है। तो इसी के एमिशन को ज़ीरो करने के लिए यूके यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में Z0 प्लान लॉन्च किया है। इसकी वैधता इन्होंने 2050 तक की रखी है, लक्ष्य रखा है 2050 तक हम Z0 प्लान को पूर्णतः लॉन्च कर देंगे। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। इसी प्रश्न के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोग को हमारे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।